एक बालिग लड़की का निकाह जब किया जाता है तो 5 ऐसे ज़रूरी पॉइंट्स जिनका उसके निकाह के वक्त इजाज़त लेते हुए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और एक ऐसा पॉइंट जिसमें लड़के की इजाज़त लेते वक्त ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शादी ब्याह में लघु चीज़ों को करने के चक्कर में, शोर शराबे में हम सुन्नत क्या कह रही है, शरीयत क्या कह रही है, इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देते। पॉइंट नंबर 1, बालिग और कुंवारी लड़की से वली या वली के वकील ने आकर कहा मैंने तुम्हारा निकाह फला के साथ कर दिया, अगर वो खामोश रही, मुस्कुरा दी या रोने लगी तो ये इजाज़त शुमार होगा। ज़बान से इजाज़त के अल्फाज कहना ज़रूरी नहीं। लेकिन पॉइंट नंबर 2 सुनिए, अगर लड़की कुंवारी नहीं है और ये उसका दूसरा निकाह है तो अब खामोश रहने से इजाज़त नहीं होगी, बल्कि ज़बान से कहना ज़रूरी है कि मैंने कबूल किया। थर्ड पॉइंट, अगर बाप के होते हुए भाई या चाचा वगैरह जिसको बाप ने नहीं भेजा था कुंवारी लड़की से इजाज़त मांगे तो खामोश रहने से इजाज़त नहीं होगी, बल्कि ज़बान से कहना ज़रूरी है कि मैंने कबूल किया। बहुत सारे केसेस शादी कैसे होते हैं, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज में, जिसमें अगर बाप शामिल नहीं है, चाचा वगैरह कोई वली बने हैं, इजाज़त मांग रहे हैं, तो अब खामोश रहने से काम नहीं चलेगा, अब मुँह से बोलकर कबूल करना होगा। फोर्थ पॉइंट, ये तीनों पॉइंट्स का खुलासा है कि जो वली सबसे मुकद्दम है, अगर वो ख़ुद या उसका वकील इजाज़त ले तब तो खामोश रहने से इजाज़त हो जाएगी, और अगर उसके अलावा कोई दूसरे या तीसरे दर्जे का वली जिसको वली मुकद्दम ने नहीं भेजा वो आकर इजाज़त ले तो लड़की के खामोश रहने से इजाज़त नहीं होगी, बल्कि ज़बान से कबूल करना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 5, अगर वली ने बग़ैर इजाज़त लिए निकाह कर दिया, फिर निकाह के बाद वली ने या वली के भेजे हुए किसी आदमी ने या किसी मोतबर आदमी ने लड़की को खबर दी कि तुम्हारे वली ने तुम्हारा निकाह फला के साथ कर दिया है, और लड़की खामोश रही, तो ये खामोशी भी इजाज़त मानी जाएगी और निकाह सही हो जाएगा। और लास्ट और लड़के को लेकर जो एक पॉइंट है वो ये कि लड़के का खामोश रहना इजाज़त शुमार नहीं होगा, लड़के को ज़बान से कहना ज़रूरी है कि मैंने कबूल किया। ये हैं वो छोटी छोटी अहम बातें जिनको ध्यान में नहीं रखा जाता। लड़की फ़कत खामोश रहती है, उसी को इजाज़त मान लिया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां लड़की का बोलना ज़रूरी है। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। जज़ाकल्लाह खैर।